अस्सलाम स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 4.1 एंड फैक्टराइज अब हमने इसको करना है। फैक्टराइज करने के लिए उसने हमें 3 टर्म्स दी हुई हैं, तो इसको हमने फैक्टराइज करना है। इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन हमने यहाँ पे रीराइट कर लिया कि क्वेश्चन है हमारे पास एक्स का स्क्वायर पॉजिटिव एक्स माइनस 12। अब इसको बेटा हमने सॉल्व करना है, तो उसके लिए हमने सबसे पहले सेंटर वाले को देखना है। सेंटर के लिए हमने इसको फिल करना है इस तरह से कि अगर हम इसको पॉजिटिव या नेगेटिव करें तो हमारे पास ये आए, लेकिन जब हम इसको मल्टीप्लाइड करें तो हमारे पास ये 12 आना चाहिए। तो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं या ऐसी कौन सी टर्म्स हैं वो अब हमने फाइंड आउट करनी है कि अगर हम प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास ये आए, सेंटर वाला पार्ट, सेंटर वाली टर्म, और अगर हम उसको मल्टीप्लाइड करें तो हमारे पास लास्ट वाली टर्म आए। तो इसके लिए देखते हैं हमें क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले तो बेटा इस टर्म को हम वैसे का वैसा रीराइट कर लेंगे सोल्यूशन के साथ। इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर पॉजिटिव एक्स माइनस 12। अब ऐसा हम क्या राइट करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे कि अगर हम पॉजिटिव ये रफ के लिए आप यूज़ कर सकते हैं सेपरेट पेज पे, यहाँ पे भी 4x और माइनस 3x। अब ये देखिए ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, ठीक है। तो 4 में से 3 रिमूव हुए तो बाकी कितने बाकी बचते हैं हमारे पास, जस्ट x, क्योंकि 3 या 1 का तो हम राइट नहीं करते ना, तो इसलिए ये हमारे पास जस्ट क्या रिमेनिंग आ जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि जो बड़ी अमाउंट है उसके साथ बिगर के साथ पॉजिटिव है, तो इसलिए पॉजिटिव x। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या फिर राइट करेंगे, यहाँ पे हम राइट करेंगे x का स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12। अब हम बेटा क्या करेंगे कि ये इसको हमने सेपरेट कर, इसमें से पहले हमने कॉमन करना है पहली 2 टर्म्स में से, उसके बाद लास्ट वाली 2 टर्म्स जो है उसमें से हमने कॉमन करना है, ठीक है। अब फर्स्ट 2 टर्म्स में से हम कॉमन किसको करेंगे, x को कॉमन करेंगे, बाकी रिमेनिंग हमारे पास x रह गया प्लस 4। अब इन लास्ट 2 टर्म्स में से हम इसको कॉमन करेंगे -3 को, 3 कॉमन किया, x वैसे का वैसा हमारे पास आ गया। तो बाहर नेगेटिव है तो अंदर वो क्या हो जाएगा फिर पॉजिटिव, और 3 4 आर क्या हो गया, 3 4 आर हमारे पास आ जाएगा 12। तो अब बेटा इन दोनों को हम एक सेपरेट इनका बना लेंगे, इनटू के फॉर्म में इसको राइट कर देंगे, x -3 और x प्लस 4 और x प्लस 4 x -3। ये बेटा इसका आंसर हो गया, पार्ट जो 1 है ये उसका आंसर हो गया। इसको हमने फैक्टराइज किया है कि जो हम प्लस माइनस करें तो हमारे पास सेंटर पार्ट है, जब हम मल्टीप्लाइड करें तो हमारे पास लास्ट पार्ट आए। उसके लिए हमने ये रफ अमल किया है कि अगर पॉजिटिव 4x हो तो उसमें से नेगेटिव 3x, तो बाकी रिमेनिंग हमारे पास एक पॉजिटिव x आता है, वो हमने यहाँ पे राइट कर लिया। फिर बाद में ये हमारे पास अब 4 टर्म्स हो गई हैं, फर्स्ट 2 टर्म में से हमने कॉमन लिया, फिर लास्ट 2 टर्म में से हमने इसको कॉमन लिया। फिर ये जो कॉमन हो चुके हैं वो तो सेम है, उनको 1 टाइम हमने राइट किया, इनको हमने सेपरेट राइट कर दिया। उसके बाद अब बेटा हमारे पास है x का स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। अब इसके लिए हम क्या करेंगे कि अगर हमारे पास पॉजिटिव 5x हो और पॉजिटिव 2x हो, ठीक है, पॉजिटिव आ गया हमारे पास, और प्लस और 2 और 5 और 2 कितने हो गए, 5 6 एंड 7x। मतलब ये जो है ये हमारी टर्म कंप्लीट हो गई 7x वाली, तो इसको हम यहाँ पे राइट कर लेंगे। अगर हम इसी को मल्टीप्लाइड करें 5x को 2 को मल्टीप्लाइड इससे करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 2 ज़ार 10, 5x प्लस 2x पॉजिटिव 10, ठीक है। अब बेटा अगर हम इनको प्लस माइनस करेंगे तो प्लस करेंगे तो हमारे पास 7 आ रहा है, अगर हम इनको मल्टीप्लाइड करेंगे तो हमारे पास 10 आ रहा है। मतलब ये जो 4 टर्म्स हमारी बनी है ये बिल्कुल एग्जैक्ट है। अब इसमें से हमने फर्स्ट 2 में से कॉमन ले लेना है और फिर लास्ट 2 टर्म में से हमने कॉमन ले लेना है। इसमें से फर्स्ट में से हम पहले कॉमन लेंगे, इसमें से हमारे पास कॉमन आ गया x प्लस 5 प्लस 2 x प्लस 5, ठीक है। अब बेटा इसमें से हम चूँकि ये कॉमन है x प्लस 5 ये सेम है, इसलिए इसको हम 1 टाइम राइट करेंगे, उसके बाद x प्लस 2। ये बेटा अब इसका आंसर हो गया पार्ट 2 का। अब है हमारे पास पार्ट 3, x का स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। अब जब प्लस माइनस करें तो हमारे पास 6x आना चाहिए, और जब हम उसको मल्टीप्लाइड करें तो हमारे पास 8 आना चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम -4x माइनस 2x। अब 4 2 ज़ार माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। ये नीचे हमने नेगेटिव के साइन देनी है, बिगर के साथ नेगेटिव है, 4 5 एंड 6x हो गया हमारे पास। अगर इसको हम मल्टीप्लाइड करेंगे तो 4 2 ज़ार क्या हो जाता है, 4 2 ज़ार हमारे पास
8 आ जाएगा। तो इस तरह से ये दोनों फैक्टर्स ये जो है इन दोनों को पूरा कर इन दोनों टर्म्स को पूरा कर रहे हैं। -4x -2x अगर हम प्लस माइनस करें तो हमारे पास 6x आ रहा है, अगर हम मल्टीप्लाइड करें तो हमारे पास 8 आ रहा है। इसे यहाँ पे इसको राइट करते हैं x का स्क्वायर -4x -2x पॉजिटिव 8। अब बेटा इसमें से फर्स्ट टू में से हम कॉमन करेंगे तो हमारे पास आएगा x -4। अब माइनस है तो हम क्या राइट करेंगे -2x -4 इज इक्वल टू x -4 x -2। ये बेटा इसका आंसर हो गया। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन x का स्क्वायर -x -56। अब बेटा इसके लिए हमने क्या करना है कि अगर हम -8x और पॉजिटिव 7x हो तो प्लस माइनस माइनस तो 8 में से 7 रिमूव करें तो बाकी हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ x बचेगा, नेगेटिव का x हमारे पास आ जाएगा। तो अगर इनको मल्टीप्लाइड करें तो 8 7 आर क्या होता है, 8 7 आर 56 होता है। तो इसलिए ये दोनों फैक्टर्स को पूरा कर रहे हैं, इसलिए हम इसको यहाँ पे उठा के राइट कर लेते हैं। अब x का स्क्वायर -8x पॉजिटिव 7x -56। अब फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन कर लेंगे x -8 और इसमें से हम पॉजिटिव 7 और x हमारे पास है और 7 8 सार क्या होता है 56। अब ये जो है पहले जो हमारे पास दोनों सेम है उनको राइट कर लेंगे x -8 और बाद में x पॉजिटिव 7। ये बेटा इसका आंसर हो गया। जी स्टूडेंट्स, अब है हमारे पास x का स्क्वायर -10x -24। अब प्लस माइनस करें तो हमारे पास 10x आए, अगर हम मल्टीप्लाइड करें तो हमारे पास 24 आए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इधर हम रफ जो उसका अमल जिसको कहते हैं -12x पॉजिटिव 2x। अब बेटा प्लस माइनस तो 12 में से अगर 2 मूव करें तो बाकी हमारे पास कितने आ जाएंगे 10 आ जाएंगे और बिगर के साथ क्या है माइनस, इसलिए इसके साथ माइनस और इसी को हम मल्टीप्लाइड करें तो 12 2s आर हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस एंड 12 2s आर -24। यानी इन दोनों टर्म्स को ये जो हमारे टर्म्स है ये कंप्लीट करेंगे, इसलिए इसको हम यहाँ पे राइट कर देंगे जैसे कि हम पीछे भी कर रहे हैं। x का स्क्वायर -12x पॉजिटिव 2x -24। अब बेटा इसमें से हम फर्स्ट टू के टर्म में से कॉमन लेंगे पहले और फिर लास्ट टू टर्म में से हम कॉमन ले लेंगे और x -12 प्लस 2x -12। अब x +2 और x -12। ये बेटा हमारा इसका आंसर हो गया। अब उसके बाद पार्ट 2 है हमारे पास, नेक्स्ट 6 पार्ट है हमारे पास y का स्क्वायर +4y -12। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए बेटा पॉजिटिव 6y और नेगेटिव 2y बिगर के साथ, इसलिए पॉजिटिव हम राइट नहीं करते लेकिन जस्ट समझाने की गर्ज से। अब 6 में से 2 मूव करें तो बाकी हमारे पास कितने आ जाएंगे 4y। अब इन्हीं को आपस में मल्टीप्लाइड करें, 6 2s आर क्या होगा 12 होगा और उस बिगर के साथ क्या है प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो इसलिए फिर ये दोनों टर्म्स जो है वो हमारी कंप्लीट हो जाएंगी। y का स्क्वायर इज इक्वल +6y -2y -12, y को कॉमन y +6 -2y +6। अब हम क्या करेंगे y +6 जो ऑलरेडी हमारे पास है उसको हमने कॉमन कर लिया y -2। ये इसका बेटा आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास पार्ट y का स्क्वायर +30 y +36। उसके लिए अब हम अगर पॉजिटिव